ओम शांति। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज बाबा के मीठे मीठे अव्यक्त महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो और रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनो। आज बाबा ने कहा, आज बाप दादा अपने चारों ओर के दिल तख्त नशीन, भ्रकुटी के तख्त नशीन, भ्रकुटी के तख्त नशीन, विश्व के राज्य के तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी या बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। परमात्मा दिल तख्त सारे कल्प में अब आप सिकीलधे लाडले बच्चों को ही प्राप्त होता है। भ्रकुटी का तख्त तो सर्व आत्माओं को है ही अपना अपना, लेकिन परमात्मा दिल तख्त ब्राह्मण आत्माओं के लिए किसी को प्राप्त नहीं है। यह दिल तख्त ही विश्व का तख्त दिलाता है। बाबा ने कहा, वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी बने हो। हर एक ब्राह्मण आत्मा का स्वराज्य है, गले का हार है। स्वराज्य आपके जन्म का अधिकार है। ऐसे स्वयं को ऐसा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो। बाबा ने पूछा, दिल में ये दृढ़ संकल्प है कि हमारे इस वर्थ राइट को कोई भी छीन नहीं सकता। साथ साथ यह भी रूहानी नशा है कि हम परमात्मा दिल तख्त नशीन भी हैं। और बाबा ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, जैसे मानव जीवन में तन में भी विशेष दिल ही महान गाई जाती है, क्योंकि कहा गया है कि दिल की धड़कन दिल रुक गई तो जीवन समाप्त हो जाता है। तो आध्यात्मिक जीवन में भी दिल तख्त का बहुत बहुत महत्व है। जो दिल तख्त नशीन है वही आत्माएं विश्व में श्रेष्ठ विशेष आत्माएं गाई जाती हैं, जो परमात्मा के दिल तख्त नशीन हैं। कहते हैं कि भगवान को याद करने वाले तो सभी, लेकिन भगवान किन्हें याद करता है? जो कोटों में कोई आत्माएं गाई जाती हैं। और वो कौन है? आप हो, पांडव भी हैं, माताएं भी हैं। तो बाप कहते ही, लाडले बच्चे, कभी कभी दिल तख्त को छोड़कर देह रूपी मिट्टी से दिल क्यों लगाते हो? क्योंकि ये देह, ये शरीर, ये मिट्टी है। तो लाडले बच्चे कभी मिट्टी में पाँव नहीं रखते हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना, रॉयल फैमिली के बच्चे होते हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे खिलौनों से खेलते हैं, गंदगी में मिट्टी में नहीं खेलते हैं। तो बाबा ने कहा कि आप परमात्मा दिल तख्त नशीन हो और दिल तख्त को छोड़ करके कभी भी देह रूपी मिट्टी में पैर नहीं रखते हैं। सदा तख्त पर गोदी में या अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। आपके लिए बाप दादा के ने भिन्न भिन्न झूले दिए हैं। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी खुशी के झूले में झूलो, कभी आनंदमय झूले में झूलो। तो आज बाप दादा ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे थे कि कैसे नशे से झूले में झूल रहे हैं। झूलते रहते हैं। बाबा पूछ रहे हैं, झूलते हो ना, मिट्टी में तो नहीं जाते हो? क्योंकि मिट्टी शरीर है, शरीरों को याद करना, अपनी को या किसी और की शरीर को। तो बाबा कहते, मिट्टी को तो नहीं याद करते हो? कभी कभी दिल होती है क्या कि मिट्टी में पाँव रखने की? क्योंकि 63 जन्म मिट्टी में ही पाँव रखे हैं, शरीरों को ही याद किया, मिट्टी से ही खेलते। तो अभी तो नहीं मिट्टी से खेलते ना। बाबा पूछते हैं, कभी कभी मिट्टी में पाँव जाता है कि नहीं जाता है? कभी कभी चला जाता है ना। देह भान भी मिट्टी में पाँव रखना है। देह के अपनी भी शरीर का अगर भान है तो देह अभिमान तो बहुत गहरी मिट्टी में पाँव है, लेकिन देह भान अर्थात बॉडी कॉन्शियस, यह भी एक मिट्टी है। जितना संगम का समय ज़्यादा से ज़्यादा तख्त नशीन होंगे, उतना ही आधा कल्प सूर्यवंश की राजधानी में और चंद्रवंश में भी सूर्यवंश के राज्य घराने में होंगे।
अगर अभी संगम पर कभी कभी तख्त नशीन होंगे तो सूर्यवंश के रॉयल फैमिली में इतना ही थोड़ा समय होंगे। तख्त नशीन चाहे टर्न बाय टर्न होंगे, लेकिन रॉयल फैमिली राज्य घराने की आत्माओं के सदा संबंध में होंगे। तो बाबा ने आज कहा कि रिटर्न जर्नी है, तो उसके लिए कितने तैयार हुए हैं तो चेक करो कि संगम युग के आदि समय से अब तक चाहे 10 साल हुए हैं, चाहे 50, चाहे 66 हुए हैं, लेकिन जब से ब्राह्मण बने हो तब से आदि से अब तक कितना समय दिल तख्त नशीन स्वराज्य तख्त नशीन रहे हैं। दिल तख्त नशीन में मतलब परमात्मा का के दिल में रहना, और स्वराज्य तख्त नशीन अपने अधिकारीपन की स्टेज पे रहना कि मैं आत्मा इस शरीर की अधिकारी हूँ और सारी कर्मेंद्रियों को चलाने वाली हूँ, मेरे ऑर्डर पर चलती हैं। तो बाबा ने कहा कितना रहा, बहुत काल रहा, निरंतर रहा व कभी कभी रहा। जो परमात्म तख्त नशीन होगा उसकी निशानी प्रत्यक्ष फल चलन और चेहरे से सदा बेफिक्र बादशाह होगा। अपने मन में स्थूल बोझ तो सिर पर होता है, लेकिन सूक्ष्म बोझ जो है वो मन में होता है। तो मन में कोई बोझ नहीं होगा, फिक्र है बोझ, कोई चिंता है, कोई फिक्र है, कोई ऐसी ऐसी बातें हैं, बेफिक्र है डबल लाइट। अगर किसी भी प्रकार का, चाहे सेवा का, चाहे संबंध संपर्क का, चाहे स्थूल सेवा का, रूहानी सेवा का भी बोझ नहीं। क्या होगा, कैसा होगा, सफलता होगी या नहीं होगी, इस तरह के कई छोटे छोटे कई बार बोझ हम ले लेते हैं। तो बाबा कह रहे हैं नहीं सोचना, प्लान बनाया है अलग चीज़ है, बोझ अलग चीज़ है। बोझ वाले की निशानी सदा चेहरे पे बहुत या थोड़ा जो है थकावट के चिन्ह होंगे। थकावट होना अलग चीज़ है और थकावट के चिन्ह होना बाबा कहते अलग चीज़ है। यह भी बोझ की निशानी है और बेफिक्र बादशाह का ये अर्थ नहीं कि अलबेले रहो, हो अलबेलापन और कहें कि हम तो बेफिक्र रहते हैं, तो ऐसे कैसे। अलबेलापन ये बहुत धोखा देने वाला है। आलस्य, अलबेलापन, आज का काम कल पे टालना, इस तरह का बाबा कहते बहुत ही धोखा देता है। तीव्र पुरुषार्थ के भी वही शब्द हैं। बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थ के भी वही शब्द हैं और अलबेलेपन के भी वही शब्द हैं। तीव्र पुरुषार्थी सदा निश्चय, दृढ़ निश्चय होने के कारण यही सोचता है हर कार्य हिम्मत और बाप की मदद से सफल हुआ ही पड़ा है, और अलबेलेपन के भी यही शब्द हैं हो जाएगा, हुआ ही पड़ा है। कोई कार्य रहा है क्या, हो जाएगा, तो एक शब्द है, लेकिन शब्द एक है लेकिन रूप अलग अलग है। वर्तमान समय बाबा कहते हैं माया के विशेष 2 रूप बच्चों का पेपर लेते हैं। अब देखिए इस पुरुषार्थ के मार्ग पर पेपर, एक पेपर है व्यर्थ संकल्प, विकल्प नहीं, व्यर्थ संकल्प। दूसरा है मैं ही राइट हूँ, जो किया, जो कहा, जो सोचा, मैं कम नहीं, मैं राइट हूँ। बाप दादा समय के प्रमाण अब यही चाहते हैं कि एक शब्द सदा स्मृति में रखो, बाप से हुई सर्व प्राप्तियों का, स्नेह का, सहयोग का रिटर्न करना है। रिटर्न करना अर्थात बाप समान बनना। दूसरा अब हमारी बाबा कह रहे हैं क्या है, रिटर्न जर्नी है, यानी वापसी यात्रा। एक ही शब्द सदा याद रहे कि अब घर जाना है, रिटर्न जर्नी हमारी है। इसके लिए बहुत से साधन हैं। हर संकल्प, बोल और कर्म को ब्रह्मा बाप से मिलान करो। बाप का संकल्प क्या रहा, बाप का बोल क्या रहा, बाप का कर्म क्या रहा, इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर। फॉलो करना तो सहज होता है ना, क्या सोचना, क्या करना, नया सोचना, नया करना, उसकी आवश्यकता है ही नहीं।
जो बाप ने किया वह फॉलो फादर। बाबा कहते सहज है ना। तो बाबा ने कहा टीचर्स हाथ उठाओ, फॉलो करना सहज है या मुश्किल है? सहज है। बस फॉलो फादर, पहले चेक करो। जैसी कहावत है, पहले सोचो फिर करो, पहले तोलो फिर बोलो। तो सभी टीचर्स इस वर्ष का लास्ट मंथ है। पुराना जाएगा, नया आएगा। नए आने के पहले क्या करना है, उसकी तैयारी कर लो। यह संकल्प करो कि सिवाय बाप के कदम पर कदम रखने के और कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। बस फुट स्टेप, कदम पर कदम रखना तो इजी है ना। तो नए वर्ष के लिए अभी से संकल्प में प्लान बनाओ। जैसे ब्रह्मा बाप सदा निमित्त और निर्माण रहे, ऐसे निमित्त भाव और निर्माण भाव हो। सिर्फ निमित्त भाव नहीं, निमित्त भाव के साथ निर्माण भाव दोनों आवश्यक हैं, क्योंकि टीचर्स तो निमित्त है ना। तो संकल्प में भी, बोल में भी और किसी के भी संबंध में, संपर्क में, कर्म में, हर बोल में निर्माण। जो निर्माण है वही निमित्त भाव में है। जो निर्माण नहीं है उसमें थोड़ा बहुत सूक्ष्म महान रूप में अभिमान नहीं भी हो तो रोब जरूर होगा। ये रोब, ये अभिमान का अंश है। और बोल में सदा निर्मल वाणी, निर्मल भाषी, मधुर भाषी। जब संबंध संपर्क में आत्मिक स्वरूप की स्मृति रहती है तो सदा निराकारी और निरहंकारी रहते हैं। ब्रह्मा बाप के लास्ट में के तीनों शब्द याद रहते हैं। बाबा ने पूछा, निराकारी, निरहंकारी, वही निर्विकारी। अच्छा, फॉलो फादर करना, फॉलो फादर पक्का रहा ना। तो बाबा ने कहा अगले वर्ष के मुख्य लक्ष्य स्वरूप की स्मृति है ये 3 शब्द, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। अंश भी नहीं हो, मोटा मोटा रूप तो ठीक हो गया, लेकिन अंश भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंश ही धोखा देता है। फॉलो फादर का अर्थ ही है। इन 3 शब्दों को सदा स्मृति में रखो। ठीक है ना? बाबा पूछ रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के तीनों तख्त नशीन स्वराज अधिकारी बच्चों को सदा बाप दादा को रिटर्न, बाप समान बनने वाले बच्चों को सदा रिटर्न जर्नी स्वरूप बच्चों को सदा संकल्प, वाणी और कर्म में फॉलो फादर करने वाले हर एक बच्चे को बाप दादा का बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा ने वरदान दिया, सर्व आत्माओं में अपनी शुभ भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता भव। स्पष्ट है, फल का इंतजार ना कर आप अपनी शुभ भावना का बीज हर आत्मा में डालते चलो। समय पर सर्व आत्माओं को जागना ही है। कोई अपोजिशन भी करता है तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी है। ये अपोजिशन, इंसल्ट, गालियाँ खाद का काम करेंगी और अच्छा फल निकलेगा। जितना गाली देते हैं उतना गुण गाएंगे। इसलिए हर आत्मा को अपनी वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, वाणी द्वारा मास्टर दाता बनकर देते चलो। स्लोगन है आज का, सदा प्रेम, सुख, शांति और आनंद के सागर में समाये हुए बच्चे ही सच्चे सच्चे तपस्वी हैं। ओम शांति। तो आज महीने का 3रा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी भाई बहनें संगठित रूप में सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष परमात्मा वरदाता भाग्य विधाता परमात्मा के साथ कंबाइंड स्वरूप में स्थित हो, अव्यक्त वतन से
सर्व आत्माओं को सुख शांति का वरदान देने की सेवा करेंगे। ओम